बुरांस के फूल इसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा देते हैं। 1 रुपया भी किसी का कम नहीं किया है भाई, और उसने ऐसे ठगा दिया है। पर ड्रोन तो इस पे भी उलझ ही सकता है, उससे नहीं करवाएंगे काम भाई। सुबह के 9:15 बजे आज जैसे ही बाहर निकले तो माहौल कुछ ऐसा है, प्यारी सी धूप खिली है और बर्फीली चोटियाँ बड़ी सुंदर चमक रही हैं। ऐसे में 2-3 दिन पहले मौसम गड़बड़ था, अब कुछ दिनों तक मौसम काफ़ी सही दिखा रहा है, तो बढ़िया है। ऐसे में घर पे सारे काम कंप्लीट करवा देंगे फटाफट से। और आजकल गांव का माहौल कुछ ऐसा है, बड़ा ही सुहावना सा, और चारों ओर ना हर पेड़ पे नए नए फूल, कोपलें, पातियां वगैरह खिलने लगी हैं। मतलब कि धीरे धीरे बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है पहाड़ों में। बाकी घर पे मिस्त्री लोग भी पहुंच चुके हैं। आज अपने कमरे में काम फिर से शुरू हो गया है और मिस्त्रियों ने अपने सारे हथियार वगैरह सब बाहर पे निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि बस आज कल का ही काम बचा है यहाँ घर पे। आज सारे मिस्त्री अपने कमरे के छोटे मोटे जो भी काम हैं इंटीरियर के, वो पूरे कर देंगे। कोशिश तो यही है कि सब कुछ फटाफट से निपटा दिया जाए और यहाँ ये पूरा जितना भी रॉ मटेरियल है लग जाए कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो यहाँ करेंगे बेड के ऊपर जो पल्ले हैं उनकी फिटिंग अच्छी तरीके से। सामने वाले पेड़ पे एक पतंग अटकी है और उसका मांझा पूरा यहाँ तक फैला है। ड्रोन टकराने का डर बना है हर समय, तो उसको एक बार ही निकाल देते हैं भाई। देखते देखते आज फिर से ग्लेशियर टूट गया है। सामने देखिए, लगातार बर्फ पिघल के नीचे को आ रही है इन पहाड़ों की। वैसे ज़्यादा मजबूत धागा तो नहीं है, रील का धागा है, पर ड्रोन तो इस पर भी उलझ ही सकता है। जितना निकल सकता था उतना तो निकाल दिया मांझा, बस इस वाली जगह पे रह गया। और यहाँ पे मैं ड्रोन तो उड़ाता ही हूँ काफ़ी, तो ये भी निकालना पड़ेगा भाई। अपने कमरे के बेड में ऊपर से पट्टे भी लग चुके हैं, बस अब बारी है ये कुशन वगैरह फिक्स करने की सामने हेडबोर्ड पे। लेकिन सेम ऐसे ही कटिंग करनी है एक कुशन की यहाँ कॉर्नर वाले पे। यहाँ पे अभी वही तैयारी चल रही है भाई, पंच खोलने पड़ेंगे। ऐसे कुछ जुगाड़ करके इन्होंने यहाँ प्लाई जोड़ रखी। छोटा पड़ गया होगा नहीं? तो प्लाई कितने mm की है ये? 4 mm की? 6 नहीं है ना? हमको बोला 6 mm भेजेगा, बल 4 mm की प्लाई भेज रखी। तो जैसे हमने ये गद्दी खोली ना, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि 4 mm की प्लाई है। इसको नाप के भी देख लिया हमने। तो जहाँ पे हमने ये कुशन बनवाए थे उन्होंने बोला कि 6 mm की प्लाई लगाएंगे और बाहर से 32 डेंसिटी का फॉर्म कपड़ा जो हमने पसंद करा था, लेकिन दे दी वहाँ पे 4 mm की प्लाई। और पैसे हमने 1 रुपया भी किसी का कम नहीं किया है भाई, और उसने ऐसे ठगा दिया है। ऐसे ऐसे लोग हैं। और ये काम करवाया था हमने हरिद्वार में। तो ऐसे कुछ राउंड काट रहे हैं इसको, जो कि यहाँ पे कुछ ऐसे लगेगा। बाकी ठीक सामने वाले पहाड़ पे देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। उस वाले पहाड़ पे रोड अभी नई नई आई है ना, तो बढ़िया लग रहा है भाई वहाँ पे कि गाड़ियाँ चल रही हैं। बाकी आज माँ भी घर पे ही है, पापा जी गए हैं परवाड़ी वाले घर पे, बस में से बैठे हैं भाई। बाकी आज यहाँ पे ड्रेसिंग सिस्टम पे ये मिरर वाला पल्ला लग रहा है, उसकी कटिंग नाप साप वगैरह आ गया। पंच ऐसे राउंड कर दिया भाई इसको, पर गड़बड़ी करने वाले ने तो गड़बड़ कर ही रखी है। खैर कोई नहीं, अब और भी बेड का ऑर्डर था, उससे नहीं करवाएंगे काम भाई। एक बारी उसने अपना मार्केट ख़राब कर दिया। एक तो छोटी रही प्लाई, ऊपर से पूरी भी नहीं रही, पतली भी रही। अपने बेड के हेडबोर्ड पे भी कुशनिंग का काम हो रहा है लगातार, और यहाँ पे इस राउंड के हिसाब से नीचे कुशन भी ऐसे राउंड करी है, जिससे कि एक अच्छी सिमेट्री मेंटेन हो जाए इस जगह पे। ये सारे कुशन चौकोर थे, लेकिन वहाँ पे काट के राउंड कर दिया। ऐसे में डार्क दिख रहा है, ऐसे लाइट की वजह से दिख रहा है। तो अब सबको ऐसे लगाओ। हाँ, ऐसे ही लगाना पड़ेगा, कट गया है ना ऐसे। सब एक ही डायरेक्शन में लगाने पड़ेंगे। डायरेक्शन चेंज होते ही कलर भी चेंज हो रहा है। बाकी दिन बढ़ने के साथ साथ अब जाके बर्फीली चोटियाँ बड़ी गजब की चमक रही हैं सामने की। बाकी अब यहाँ पे गेट का ये कॉलम भी ठीक करवाया था, तो इसको भी चेक करना जरूरी है। चलो जी, कुशन लगाने का काम भी हुआ कंप्लीट। नीचे जितने भी ये जाली के पल्ले लगे हैं इनको खुला रहे हैं, थोड़ा सा रिपेयर वगैरह कर रहे हैं, लेकिन इन पे बहुत काम गड़बड़ हो रखे हैं। बाकी दिन बढ़ने के साथ साथ आसपास के पहाड़ों के नज़ारे तो बड़े गजब के होने लगे हैं। सीधी धूप पड़ने लगी है पहाड़ियों पे और बर्फ़ बड़ी सुंदर चमक रही है। साथ ही आजकल आसपास बुरांस के फूल इसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा देते हैं।
आज मिस्त्रियों की कोशिश है कि पूरा काम निपटा दिया जाए। बस देखते हैं भाई, आज अगर हो पाएंगे तो अच्छी बात है काम पूरे, नहीं तो फिर थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा 1-2 दिन और। नीचे वाले फ्लोर पे जो भी दरवाजे लगे थे पहले सबको कील ठोक के लगा रखा था, अब सब पेंच लगा के कसेंगे इनको, जिससे कि बाद में अगर कभी निकालना हुआ तो आसानी से निकाल भी सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे मिस्त्री लगे हैं, कांच वाला जो पल्ला है उस पर माइका वगैरह लगाने पे, इस पे भी अभी ग्रुप वगैरह काटने हैं लाइट के लिए। और तीसरी तरफ यहाँ पे जो भी सूरेक बना है उस पर हैंडल वगैरह लगाने का काम जारी है। तो इन दरवाजों के डोर क्लोजर भी सारे चेंज करने हैं। बाकी सीढ़ी के नीचे जो स्टोरेज बनी थी उस पर भी हैंडल वगैरह लगाए जा रहे हैं। छोटे आए नहीं जरा सा पल्ले के हिसाब से, पल्ले के हिसाब से छोटा। अब जो सामान आया है वही लगा देते हैं, क्योंकि ये सामान लेने के लिए फिर नहीं तो देहरादून जाना पड़ेगा। ऊपर अब बहुत सारा कचरा हो रहा है जिनको ऐसे थैलों में भर के इकट्ठा कर रहे हैं। पप्पा जी लगे हैं सुबह से साफ सफाई के कामों में। अब यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे तो लगभग सभी कमरों में काम हुए कंप्लीट। बस एक चीज़ देखनी थी मुझे कि हमने जो कल कुशन लगाए हैं यहाँ सुलटे लगे या उल्टे। यहाँ से तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, सेम कलर के सभी, कोई भी अंतर नहीं है। अभी भी 2-4 काम ऐसे हैं जो कि अभी करवाने ज़रूरी हैं भाई। साफ़ सफाई तो अभी पेंटर भाई भी देंगे करके, पूरा पेंट निकाल के। पप्पा जी ज़रा ट्राई कर रहे हैं उस धागे को तोड़ने की। बाकी आज अलमारी पे यहाँ पे ये ऑटोमेटिक टावर बोर्ड लगा रहे हैं, देखते हैं काम कैसे करते हैं। तो ये कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि पल्ले पे लॉक लगाने के लिए हो जाए। अब जितनी भी चीज़ें हम लगा सकते थे इस अलमारी पे लगा ली हैं, बस देखते हैं अच्छे से सब कुछ काम करना चाहिए। ऑटोमेटिक टावर बोर्ड के लिए पल्ले पर मैग्नेट भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये हर समय लाइट खुली रहेगी यहाँ। इसके लिए कल मैग्नेट भी ले आने पड़ेंगे। आसान नहीं है भाई ऐसी अलमारी बनाना, मतलब कि अब देख रहे हैं हम कि कितनी सारी चीज़ें लगी हैं इस पर, बिल्कुल छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी, और हर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है अच्छे से अलमारी के चलने के लिए। अलमारी पे तो लगभग सारे काम हुए कंप्लीट। बस अब एक काम रह गया है, ऊपर मोमटी वाला दरवाज़ा फिट करना, जो कि है WPC का। वैसे हमें यही वाले दरवाजे लगाने थे वॉशरूम में, पानी की कोई दिक्कत नहीं है इन पे। बाकी टैंक पे तो पानी लगातार लीकेज हो रहा है, जो बॉल कॉक हैं वो काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से, पता नहीं क्या सीन है। टैंक की फिटिंग पे हर किसी पे गेट वॉल्व नहीं लगा है, लगवाना पड़ेगा, जिससे कि बाद में कभी लीकेज हुआ तो उसको हम बंद कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी एक टैंक को। ये दरवाजे कितने अच्छे हैं कितने ख़राब वो तो बाद में ही पता चलेगा जब इन पे स्क्रू कसेंगे, और स्क्रू लूज़ नहीं होने चाहिए, अगर होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद के लिए। क्वालिटी तो ऐसी लग रही है इसकी खराब सी से, नाखून से भी स्क्रैच से आ रहे हैं। ये है WPC, मतलब कि वुड प्लास्टिक कंपोजिट करके। मिस्त्री ने पहली बार लगाई दरवाजे? पहली बार लगा रहा है। ठीक बात, रुक जाइए। मिस्त्री के फ़ोन में आजकल डेली एवेलांच का मैसेज आ रहा है, क्योंकि ऊपर चोटियों पे ताज़ी बर्फ़ पड़ी है तो वो लगातार खिसकती रहती है, और जो भी लोग ट्रैक करने के लिए जाते हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं ऐसे में। चलो जी, ये वाला काम भी हुआ कंप्लीट। नाप ही तो करना है, आराम से। अंबिका आई है काम देखने के लिए। अंबिका को एक बार काम दिखवाते हैं घर का, क्योंकि इनके घर पे भी काम लगा है। बल मैं भी बोलवाई अंबिका को, ठीक है बा, ठीक बढ़िया थी अंबिका, सभी कमरा सेम से। अभी दादी सीखे ले, 2-4 दिन तेरा ट्रेनिंग दादी और चले। सिर्फ एक अंबिका ही है जो डेली अपडेट लेती रहती है काम की, कैसा हुआ कितना हुआ। वीडियो भी जाके दे हमेशा मस्त। हाँ, अंबिका आई वीडियो देख के। यहाँ भी सेम है यहाँ भी। फिर से अभी दोबारा दिखाई दे रहा है सामने चौखम्बा पर्वत पे बर्फ़ को नीचे खिसकते हुए, वहाँ देखिए धुआं सा आ गया फिर से। अब घर पे आखिरी काम सीढ़ी के नीचे यहाँ पे लॉक वगैरह लगाना, क्योंकि मेन इन्वर्टर और बारीक जो भी ज़रूरी सामान है यहीं रहना है स्टोर के अंदर, तो लॉक लगाना ज़रूरी है भाई। शाम के 6 बज चुके हैं और सामने की बर्फीली चोटियों पे बस सूरज की आखिरी किरणें दिखाई दे रही हैं, जो कि थोड़ी देर में इन बर्फीली चोटियों का रंग ही बदल देगा। बाकी मिस्त्री अभी काम कर रहे हैं सीढ़ी के नीचे जो पल्ला है उस पर जाली लगाने पे, क्योंकि वहाँ रहेगा इन्वर्टर, तो वेंटिलेशन ज़रूरी है।